नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। जय मंगल भूदारं विमिलाणं नाणदंशने मयाणं तिलोयसयाराणं नमोसिया शव्यसिद्धारं नमो अरिहन्तारं नमो सिद्धारं नमो आयर्यारं नमो वैज्झायारं नमो लोये सव्यसाहुरम्। जय बोलिए अनंत अनंत सिद्ध परमेश्वरी भगवान की। जय बोलिए देवादिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की। जय बोलिए परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की। जय बोलिए परम पूज्य आचार्य भगवान विमल सागर जी महाराज की। जय बोलिए परम पूज्य आचार्य भगवान विराग सागर जी महाराज की। परम पूज्य आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की। जैन धर्म की जय। खेला इतना खेला कि तन हो गया मैला, तन ही नहीं मन भी हो गया मैला। लेकिन ऐसा क्यों खेला कि जिससे धन भी मैला, तन भी मैला और मन भी मैला। कर रहे थे सफाई जिंदगी की कि ऐसा मन पावन हो जाए, पवित्र हो जाए कि जिससे फिर कभी भी किसी के साथ में खेल ना खेलना पड़े। जब भी खेल होता है तो अकेले में नहीं मां, एक के साथ दूसरा होना जरूरी होता है। अभी आप सुन रहे थे व्यवहार और निश्चय की बात को। पंडित जी बोले कि तो क्या महाराज व्यवहार को गौण कर दें, क्या व्यवहार को छोड़ दें या निश्चय को छोड़ दें। पंडित जी विवाद आज यही दो चीजों में है कि कोई निश्चय को पकड़ के बैठा है तो कोई व्यवहार को लेके बैठा है। कोई निश्चय को लेकर के खींच रहा है, कोई व्यवहार को पकड़ के खींच रहा है। लेकिन जब तक एक को पकड़ के रखोगे तब तक तुम्हारा मोक्ष मार्ग मिलने वाला नहीं, मोक्ष की प्राप्ति होने वाली नहीं है और मोक्ष मार्ग प्रशस्त होने वाला भी नहीं है। कुछ लोग तो सोच रहे होंगे कि व्यवहार निश्चय है क्या। आज लोगों को तो पल्ले ही नहीं चढ़ता कि व्यवहार निश्चय है क्या, कैसे समझे कि व्यवहार क्या है और निश्चय क्या है। माँ आप लोग को बनता है व्यवहार निश्चय क्या है। आज लोग तो कहते हैं महाराज सुन लेते हैं, बस ऊपर से निकल जाती है, बस सुन लिया कि व्यवहार क्या है निश्चय क्या है। क्योंकि कभी स्वाध्याय ही नहीं किया, कभी तत्व चिंतन का मनन ही नहीं किया, कभी हमने जिनवाणी समय पे नहीं सुनी। अनुपम भैया क्या है ये निश्चय व्यवहार, क्या है निश्चय व्यवहार। माँ कुछ कठिन नहीं, आपकी क्रियाओं में ही निश्चय व्यवहार चल रहा है। बस आप जब देखना कि जब आप अपने छोटे से बच्चे को उंगली पकड़ के चलाती हो तो आप बताइए कि जब आप छोटे से बच्चे को उंगली पकड़ के चला रहे होते हो तो उसके कदम कितने छोटे छोटे होते हैं। तो क्या आपके भी उतने छोटे कदम हैं क्या। लेकिन उसकी तरह चलते हो कि नहीं चलते हो। क्यों महाराज, बच्चा छोटा है, इसको चलाना है, इसलिए इसके जैसे चलना पड़ेगा, इसके जैसा बनना पड़ेगा, तब हम उंगली पकड़ के उसे चल रहे हैं। लेकिन जब उस बच्चे को अपनी गोद में ले लेते हो तो फिर बताओ क्या उस बच्चे की चाल चलते हो।
नहीं चलते फिर तो अपने कदम फॉरवर्ड, जितनी अपनी रफ्तार उस रफ्तार में चलते हो। बस यही है अनुपम भैया, निश्चय और व्यवहार। जब हम दूसरे का आलम्बन लेते हैं तो बच्चे की तरह कदम पे कदम मिला करके चलते हैं, वो होता है व्यवहार की दूसरों को लेके चलना। और जब हम अपने डिपेंड होते हैं और अपने कदम बढ़ा के चलते हैं, वह होता है निश्चय। अब आ गया समझ में? पंडित जी बोले कि महाराज एक को छोड़ दें क्या? पंडित जी, जिस दिन एक को छोड़ के बैठ गए ना, उस दिन तुम्हारा पूरा आगम विपरीत हो जाएगा। तुम अपने पथ पर, अपने रास्ते पर, अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच पाओगे, अपना सत्ता प्राप्त नहीं कर पाओगे, क्योंकि खेल में ही खेल को समझ रहे हैं। आचार्य भगवान कहते हैं परिवार क्यों टूटते हैं, समाज में झगड़े क्यों खड़े होते हैं? क्योंकि कोई एक को पकड़े है तो कोई दूसरे को पकड़े है। कोई कहता है हम व्यवहारवादी हैं, कोई कहता है निश्चयवादी हैं। बस इसी पे खींचातानी चल रही है। परिवार में देखो तो एक कहता है हमको ये चाहिए, दूसरा कहता है हम तो इसको चाहिए। लेकिन आचार्य भगवान कहते हैं कि बस अगर परिवार को एक करके रखना है, अपने मोक्ष मार्ग को, तो दोनों को मत छोड़िए। उन्होंने बहुत अच्छा उदाहरण दिया पंडित जी। माँ, आपने कभी मक्खन निकाला है मथनी से? अब तो जमाना गए, मिक्सी में डाला निकल गया महाराज। लेकिन माँ, पहले की मथनी आपने देखी? जब एक गोपिका मटके में क्या करती है माँ? पहले मट्ठे को डाल देती है, फिर उसमें एक डंडा डालती है जिसको बोलते हैं रई। फिर उसमें एक रस्सी होती है, लेकिन रस्सी के दो छोर होते हैं। दोनों छोर के बीच में उसको रई को लटका देते, बांध देते। लेकिन बताइए कौन सा छोर पकड़ोगी और कौन सा छोड़ोगी? पंडित जी, मां कह रही कि महाराज हम दोनों को पकड़ लेते हैं। तो जब इस साइड को खींचना होता तो इस साइड को छोड़ देना पड़ता है ना, या इस साइड खींचना तो इसको छोड़ देना पड़ता है ना। महाराज, एक को दो पकड़ना दोनों पड़ता है। जब एक को खींचते तो एक को ढीला करना पड़ता है, और एक को खींचते तो फिर इसको ढीला करना पड़ता है। जब एक को ढीला, एक को खींचना पड़ता है, तब कहीं रई चलती है, फिर कहीं मक्खन निकलता है। ऐसी ही माँ, जब निश्चय की बात हो तो व्यवहार को थोड़ा ढीला कर दो, और जब व्यवहार की बात हो तो निश्चय को थोड़ा ढीला कर दो। लेकिन अगर तुमने एक को भी छोड़ दिया तो रई चलेगी नहीं, मक्खन निकलेगा नहीं। अर्पिता नर्पते सिद्धे। इस उपदेश में आचार्य भगवान राग द्वेष दही दीर्घम नेत्राकर्षण, कि राग द्वेष में भी देखिए हर जगह निश्चय व्यवहार लगाना है अपन को पंडित जी। किसी को नहीं छोड़ना और किसी को खींचना भी नहीं है। बहुत अच्छी बात है, गौण तो करना है लेकिन अभाव नहीं करना है। जिस दिन अभाव कर दिया या छोड़ के बैठ गए कि हम इसको मानेंगे ही नहीं, एक सिक्के के जैसे दो पहलू हैं। अगर तुमने सिक्के को एक पहलू को पकड़ के बैठ गए, ये मत भूल जाना कि दूसरा पहलू है नहीं। भले ही तुम उसे मानो या ना मानो, लेकिन दूसरा पहलू होता है, होता है। ये खेल भी है। आपकी घर की क्रियाओं में ही निश्चय व्यवहार का ज्ञान करा दिया। आपके ही खेल खेल में आपके जैसे रई निकालने में एक तरीका है। बस माँ, इस रई निकालने के मत मथने रहना, इससे ये कला सीखना कि परिवार कैसे चलाया जाता है, देश को कैसे चलाया जाता है। अगर एक माँ के दो बच्चे हैं, एक बच्चा कहता है माँ मुझे आलू की सब्जी चाहिए, दूसरा कहता है मुझे तो लौकी की सब्जी। अब बताओ, अब किसको खवाएं? आलू वाले को खुश करें कि लौकी वाले को खुश करें? बच्चे तो तुम्हारी है माँ। अब बताओ कौन से बच्चे को उठाओगी? बच्चे तो आपके हैं ना, बच्चे दोनों हैं। अब माँ समझदार होगी, अगर इसने रई चलाई होगी तो दिमाग लगाएगी कि बेटा कोई बात नहीं, हम दोनों को खुश करेंगे। सवेरे तू ये खा ले, शाम के लिए तेरे ये बना देंगे। दोनों बच्चों को खुश कर लिया, दोनों का पेट भर दिया, दोनों को। क्या है माँ, नहीं हमने रोटी बनाई, रोटी खाना पड़ेगी।
बच्चा कहता है मुझे तो रोटी नहीं खाना, मुझे पराठा खाना है। मैंने सब्जी बनाई है, रोटी फेंकेगी क्या, तू पराठा बस खाएगा। माँ, बच्चा अगर रूठ रहा है उसे रूठने मत दो, उसे टूटने मत दो, बस दिमाग थोड़ा लगाओ कि रोटी ही तो खिलाना है ना, उसे पेट भरना है, सब्जी भी नहीं फेंकेगी, रोटी भी नुकसान नहीं जाएगी, बस उस रोटी के बीच में सब्जी का मसाला लगा के पराठा घिस के दे दो, बस बच्चे ने तुम्हारा दोनों खा गया, सब्जी भी खत्म। क्या हुआ माँ, बना वही रोटी रही थी, रोटी के बीच में वही सब्जी का मसाला बीच में भर के खिला दिया, खिलाया क्या, वही दाल रोटी सब्जी तो खिलाई, कुछ अलग नहीं खिलाया, बस तरीका थोड़ा चेंज कर दिया। अनुपम सागर जी कोई अलग से कुछ नहीं परोस रहे, वही परोस रहे जो जनागम में निकला है, जो आचार्य भगवंतों के मुखारबिंद सुना, जो शास्त्रों में लिखा वही है, बस तरीका है, चीज वही होती। माँ, रोटी को अंगारे में सेंका तो रोटी हो गई, एक तरफ दोनों तरफ अपन ने घी लगा दिया, पराठा बन गया, और पूरे घी में ज़्यादा डाल के निकाल दिया, पूरी निकल गई, है वही आटे की रोटी, है बस रोटी की, लेकिन किसको क्या खिलाना है इसका भी विवेक होना चाहिए। अब सामने वाले के पचाने की ताकत तो नहीं, अब उसे पूरी पूरी खिलाओगे तो क्या होगा, पेट खराब होगा। इसलिए किसको किस मात्रा में क्या देना है इसका भी विवेक होना चाहिए। चल रहे थे व्रतों की महिमा के बारे में, 5 व्रत जो चल रहे थे, उन व्रतों में से हम भावनाएं पढ़ रहे थे। कौन सी भावना चल रही थी अभी, सत्य व्रत की। सत्य व्रत की कौन कौन सी भावना कल आप लोगों ने सुनी, भैया क्या नाम, अभिषेक भैया मालूम है कौन कौन सी, पीछे वाले भैया से पूछो, कोई आया था, पंडित जी कौन सी व्रत की थी कि किस किस को त्याग करने के लिए कहा था, पहले क्रोध को त्याग करिए, लोभ का त्याग करिए, भय का त्याग करिए, हास्य का त्याग करिए, अनुविची भाषण का त्याग करिए। लेकिन मां, अतिचार को भी समझ रहे थे हम। अब उन अतिचारों में पहला कौन सा था, मिथ्या उपदेश, कि जो आगम के विपरीत हो ऐसे व्याख्यान करना, या किसी की भी, जैसे कोई स्वरूप पे दिख रहा है बंदर आदमी और हम उसे बंदर कहें तो क्या होगा, नहीं ये तो बंदर ही है, तो क्या ये आपका उपदेश माना सही माना जाएगा, नहीं। देवता मदरा पान करते हैं तो क्या मदरा पान करेंगे, मांस खाते हैं, नहीं। लेकिन इस प्रकार की व्याख्यान करके हमने क्या किया, मिथ्या उपदेश दे दिया, विपरीत उपदेश दे दिया। लेकिन ये किस में दोष लग रहे हैं, आपके सत्य व्रत पर दोष लग रहे हैं। मिथ्या उपदेश, रहो व्याख्यान, अगर किसी पुरुष और स्त्री के बीच की क्रियाओं को आपने देख लिया और उसको देख करके आपने उद्घाटित कर दिया, प्रकट कर दिया, तो क्या है अभिषेक भैया, ये रहो व्याख्यान, अतिचार है। ठीक है, किसी भी पति पत्नी स्त्री या पुरुष की कोई भी बात थी तो उसको उसकी गुप्त रहने दे, वो गुप्त रूप से अपनी मर्यादा से काम कर रहा था, लेकिन तुमने उसे देख करके क्या किया, उजागर कर दिया। आज क्या होता है, लगा दी कैमरे, और कैमरों के माध्यम से ना जाने कौन कौन सी क्रियाओं को संग्रहित करके फिर उसे क्या करते हैं, उद्घाटित करते हैं। कई बार मां, सुने सुनाए शब्द भी सत्य नहीं होते। महाराज हम किसी की बातों की नहीं, हमने अपनी कानों से सुना है इसलिए हम बोल रहे हैं ये सत्य बात है, इसने ऐसा बोला। लेकिन आपने अपने प्रत्यक्ष रूप में अपनी कानों से भले ही अभिषेक भैया सुना, लेकिन सुनने पर भी वो कभी बात गलत हो सकती है, होती भी है। कैसी हुई हम मालूम कि 3 नारियां थीं, एक सुनार की, एक छत्री की और एक ब्राह्मण की। अब तीनों माताएं पानी भरने जा रही थीं और जंगल में एक साधु तपस्या कर रहा था, मात्र एक मंत्र पढ़ रहा था। आगे की बढ़िया, पीछे की बढ़िया, बीच की खराब। आगे की बढ़िया, पीछे की बढ़िया, बीच की खराब। अब वो तीनों सखियां चल रही थी, आगे चल रही थी किसकी,
सुनारी की। पीछे किसकी चल रही थी? ब्राह्मण की। बीच में कौन चल रही थी? छत्री की चल रही थी। अब छत्री वाली इतनी सुंदर बक क्या कहती कि देख ये बाबा क्या बोल रहा है, आगे वाले को अच्छी, पीछे वाले को मैं खराब देख रही हूं इसे। और रूठ गई, गुस्सा होगी, क्योंकि स्त्री हट बहुत खराब होती है। मुंह फूल गया कि ये बाबा मेरी निंदा कर रहा है, मुझे बुरा कह रहा है। वो जाकर के रूठ करके घर में बैठ गई। उसका पति आया, उसने कहा कि क्यों रूठ गई, खाना आना क्यों नहीं बनाया? उसने कहा कि आज मेरा इतना बड़ा अपमान, क्या मैं कहां से सुंदर देख रही हूं? उसने कहा तुम्हें किसने क्या बोल दिया? कहती एक बाबा की ए औकात कि मैं जा रही थी तो वो कह रही थी आगे की बढ़िया, पीछे की बढ़िया, बीच की खराब। मैं बीच में चल रही थी, मुझे देखकर ये संकेत कर रहा था, और जब मैंने देखा तो आंख बंद करके बैठा था। अब छत्री तो छत्री था, उसे गुस्सा आई कि मेरी पत्नी का इतना बड़ा अपमान और बाबा की ये औकात। और ली तलवार, पहुंच गया बाबा के पास। और बाबा के पास पहुंचा, लेकिन जब देखा कि मेरे पीछे तो अब कोई नहीं, मैं अकेला गया हूं, लेकिन बाबा जी वही मंत्र पढ़ रहे थे, क्या? आगे की बढ़िया, पीछे की बढ़िया, बीच की खराब। उसने कहा कि अभी तो मेरे आगे पीछे कोई नहीं है, लेकिन बाबा जी यही रटना क्यों लगाए हैं? उन्होंने कहा कोई रहस्य होगा। अपनी तलवार नीचे रखी और बोला कि बाबा जी आप ये कौन सा मंत्र पढ़ रहे हो, क्या बोल रहे हो? जैसे बाबा जी ने देखा कि कोई युवा हमसे प्रश्न कर रहा, आंख खोल के बोला कि क्या हुआ? कहती मेरी पत्नी आई थी, उनकी दो सहेलियां थी, वो आगे पीछे चल रही थी, और आप उनको देख करके बोल रहे थे कि आगे की बढ़िया, पीछे की बढ़िया, बीच की खराब। क्या मैंने किसी स्त्री को देखा ही नहीं, कौन आया कौन गया मुझे क्या मालूम, लेकिन मैं तो ये मंत्र पढ़ रहा हूं, मैं इससे ही अपने चिंतन करके अपना कल्याण करना चाहता हूं। उन्होंने कहा बाबा जी इसमें कौन सी रहस्य की बात है? उसने कहा कि बेटा मैं तो यही रटना लगा हूं कि आगे की बढ़िया, पीछे की बढ़िया, बीच की खराब। बाला बचपना अच्छा होता है या बुढ़ापा अच्छा है, लेकिन ये बीच की जो जवानी की अवस्था होती है, सारे कर्म बिगड़ते इसी में है, इसी से ही सारे नाश होते हैं। वो बचपना अच्छा कि जब बच्चा निर्विकल्प होके माँ की गोद में नंगा खेलता रहता है, कोई विकार नहीं होते, किसी प्रकार की बेचारी मस्ती में रहता है। या तो फिर भाई वृद्ध जब हो जाता है तो सारी इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं और सब कुछ जान लेता है, फिर वो एक तरफ भगवान का नाम लेके बैठता है। इसलिए आगे की बढ़िया, पीछे की बढ़िया और बीच की खराब। ये भरी जवानी, जब जवानी चालू हो जाती तो व्यक्ति भूल जाता है, अभिषेक भैया भूल जाता है। बचपन में तो बच्चों को सिखा देते हैं अनुपम कि बच्चों स्वेटर पहन लो, ठंडी है। क्यों? ऊन का ही क्यों पहना? अरे भैया ऊन का पहन लो, क्योंकि गर्मी किस में होती है? ऊन में होती है। स्कूल के मास्टरों ने छुट्टी कर दी, क्यों भैया? गर्मी जून में होती है। अब गर्मी किस में है? ऊन में की है कि जून में है? जून में है। लेकिन जब और बड़े हुए, अभिषेक भैया पीछे वाले भैया से बोलो, महाराज ना गर्मी जून में है ना उनमें, गर्मी तो खून में है। अगर ये गर्मी खून में है इसलिए तो हम तमतमाते रहते हैं, पूरी ठंडी में भी खून दौड़ते रहते हैं। लेकिन पंडित जी अब तुम बताओ, ये बच्चे बोल रहे गर्मी तो खून में है, अब तो तुम्हारी गर्मी तो खून में नहीं बचा, खून भी सूख गया, अब बताओ गर्मी किस में है? अनुपम भाई गर्मी ना ऊन में होती है, ना जून में होती है, ना खून में होती है, गर्मी तो जुनून में होती है। जब जब जुनून रहेगा, जब जब जुनून होगा, तभी तक तुम 80 साल का वृद्ध भी 8 साल के बच्चे की तरह उचकता फुदकता दिखेगा। और जुनून की गर्मी शांत हो गई तो 12 साल का बच्चा भी 90 साल की वृद्ध की तरह डला मिलेगा। देखो यहाँ पर जितने वृद्ध बैठे हैं, चाहे पंडित जी हों, जितने वृद्धों को देखो, इनके अंदर जुनून है तो इतनी ठंडी में भी यहाँ बैठ जाते हैं। और जो युवा बन के बैठे, इनका जुनून ही नहीं, तो लगते जरूर हैं कि ये युवा हैं, लेकिन ये युवा नहीं, वृद्ध की तरह घर में तकिया के लगे झुके हैं।
कंबल के झुके क्यों अभिषेक महाराज? बहुत ठंड पड़ती है, निकलने की हिम्मत नहीं पड़ती। और वृद्ध माताओं को देखो 5 बजे से स्नान करके नेमीनाथ मंदिर में जाके पूजा, यहाँ का अभिषेक प्रसाद सब देख के आ जाती हैं। और ये बहनों को देखो महाराज, जब तक धूप नहीं निकलेगी तब तक हम बाहर नहीं निकलेंगे। लेकिन ध्यान रखना, सफलता उन्हीं को मिलती है जिनके पास जुनून होता है। बस जुनून को जागृत रखना, जुनून की गर्मी कभी शांत मत होने देना। और जिस दिन अभिषेक भैया जुनून की गर्मी शांत हो गई, न तुम व्यापार में सफल हो पाओगे न व्यवहार में सफल हो पाओगे। जुनून होना चाहिए। पेट में रोटी हो या ना हो, जुनून की ताकत हमेशा जागृत रखना। उत्साह शक्ति प्रोत्साहन ये आपके पास होना चाहिए। उत्साह शक्ति भंग हो गई। उत्साह शक्ति है क्या? बस जुनून का ही पर्यायवाची शब्द है उत्साह शक्ति। उमंग ही नहीं है। क्या नाम? शुभम भैया, पीयूष भैया। जब उमंग ही नहीं है तो फिर क्या करोगे? क्योंकि कहा गया है ना कि जहां पर पंडित जी बुंदेलखंड में कहते हैं, मन में जागी हुलक तो का कर है ढुलक। जब हुलक ही नहीं है तो कितने भी बैंड बाजे बजाओ, वही कहानी है कि भैंस के आगे बीड़ा बाजे और भैंस रही पड़ गए। और नहीं है तो ललक है ना माँ, तो कोई भी ढोलक ना बजे, नाचने वाला मस्ती से नाचता है। चल रहे थे भावनाओं में, मिथ्या उपदेश की विपरीत मार्ग के बारे में प्रचार करना, उल्टा सीधा बोलना, बस कुछ भी हो कुछ भी बोल डालो। एक विद्याधर के बेटे को बंदर बना दिया, पूंछ वाला बना दिया। मनुष्य में त्रियंच को जोड़ करके भगवान बना दिया। क्या है? कभी विचार करिए कि मनुष्य का शरीर त्रियंच का अंग जो एक भी जुड़ा हो तो कौन सी गति की, कौन सी उस भूमि के जीव होते हैं? वो कौन सी भूमि के जीव हैं वो? तो बताओ, उसके वहां के जीवों को हम भगवान मान के पूजें क्या? और क्या नहीं रखते क्या घर में? अब आप सोचिए, विचार करिए कि हम किस भूमि के जीव को पूज रहे हैं। उत्तम भूमि के जीवों को छोड़ करके जो तीर्थंकर जैसे पद को प्राप्त कर गए, उनके तो एक भी नहीं रखेंगे, और किन के रख के पूजते हो? अब आपको विचार करना है। मिथ्योपदेश, रहो व्याख्यान, स्त्री पुरुष की क्रियाओं की गुप्त क्रियाओं को देख करके उद्घाटित कर देना, रहो व्याख्यान। फिर है कूट लेख क्रिया, किसी के भय दबाव बस पर आकर के उल्टा सीधा लेख लिख देना, किसी के लोभ वश में आकर के उल्टा सीधा प्रचार करने के लिए छाप देना। क्या होता है आजकल अभिषेक भैया कि अनुपम सागर जी अच्छे लगे तो तुमने चढ़ा बढ़ा के खूब तारीफ कर दी, या यतीन्द्र सागर जी अच्छे नहीं लगे, लिख दो उनके बारे में अच्छा। झूठी गवाही देना ना। क्या होता है कोर्ट कचहरी में? मां झूठे दस्तावेज बनवा के पेश कर देना, झूठे झूठे प्रचार करना, इतनी सी बात को लेकर के इतना बतंगड़ बना के उसमें दाल मसाला मिला के इस प्रकार से प्रस्तुति कर देना कि ये व्यक्ति ऐसा ही है। उसका परिणाम मां यही होता है। सीता के जीव से पूछना कि हे सीता, जब मुनिराज और आर्यिका आपसी में चर्चा कर रहे थे, तुमने बिना जाने उसका अपवाद कर दिया। उसका फल ये मिला मां कि सीता की पर्याय में उसे अपवाद। अब तुम समझ लो। इसलिए मां, जो सत्य है सत्य कहो, असत्य पे ध्यान रखना। किसी के झूठे दबाव के हम इतना पैसा देंगे, या किसी के भय के कारण, किसी भी कारण में तुमने अगर किसी का झूठा लिख दिया कि हाँ ऐसा है, झूठी गवाही दे दी, दस्तखत कर दिए, महाराज हम कुछ नहीं जानते, हमने तो ऊँठा लगा दिया, हम तो पढ़े लिखे नहीं हैं। अरे पढ़े लिखे नहीं, लेकिन तुमने उसमें अपना सहभागिता दे दी, बस आपका हो गया कल्याण। अभिषेक भैया, नाशापहार, चौथा अतिचार क्या है? नाशापहार।
कि माना कि हमने पंडित जी के पास रखे 1000 रुपए और बहुत दिन हो गए और हम ध्यान भूल गए कि हमारे 1000 रुपए उनके पास रखे हैं, और हम अपनी गणित में क्या लगाए हैं कि पंडित जी के पास हमारे 500 रुपए रखे हैं, और जाकर पूछा पंडित जी जो हमारे 500 रुपए आपके पास रखे वो पैसों की जरूरत है 500 दे दो। अब पंडित जी ने कहा ये क्या कह रहा है, ये तो 500, चलो 500 शांति से दो, भूल गया 500 अपने हो गए। अब कौन बताए कि चलो ये 500 मांग रहा, भाई 500 लो, रफा दफा करो। ऐसा होता है अभिषेक भैया कि अगर हम कभी किसी के पास, कोई हमारे पास विश्वास से कुछ रख गया और उसने 4 चीज दी और उसको भूल गया कि 4 दी थी कि 3 दी, और वो 3 मांगा हमने 3 दे दिए, क्यों, चलो एक का फायदा होगा, उसको क्या मानो, जितना मांगा अपने दे दिया। नहीं, उसे ज्ञात कराइए कि भाई आपने 4 दिए थे, आप अपने 4 लेके जाओ, आपका 4 है, आप 3 मांग रहे हो 3 ले, लेकिन अभी आपका 1 रखा है। इसलिए आचार्य भगवान हम लोग को समझाते थे कि बेटा अगर किसी की पुस्तक आपके पास आ गई है और कदाचित उसी से ही दी थी, उसी ने ही अपने हाथ से दी, और अगर कदाचित भाई भूल गया तो उसे ध्यान दिलाते रहो कि भैया आपकी पुस्तक मेरे पास है, जब जरूरत हो तो ले लेना। उसे बीच बीच में ध्यान कराते रहना। ऐसा नहीं अभिषेक के पास किसी ने 1000 रखे, अब जब मांगेगा देखेंगे, नहीं मांगता, भूल गया तो और अच्छी बात, हमारे 1000 हैं ये। बस कहने के लिए रह गए शब्द, लेकिन क्रियाओं में अब वो नहीं रहे। लेकिन ध्यान रखना, पानी का धन पानी में, ना कटे बेईमानी में। कितना भी तुम खा लेना, छुपा लेना, लेकिन जहां का आया वहां से ही निकल जाएगा माँ, तुम टिका नहीं पाओगे, नहीं पचा पाओगे। अगर तुमने किसी व्यक्ति का माना कि हमारे अनुपम भैया ने सोचा कि चलो सामने वाले ऐसी पागल हैं, गांव के लोग हैं, इनको तो अपना मिक्स करके सोना चांदी बेचो, अपना खूब पैसा कमाओ। हमने 50 के लाख पैदा कर लिए, अब तुमने 50 से लाख तो पैदा कर लिए अनुपम भैया, लेकिन ध्यान रखना, ये मत भूल जाना कि तुमने उसे पागल बनाया, उसे ठगा है, बल्कि तुम स्वयं अपने आप को ठग चुके हो। पहली तो तुम्हारी इंसानियत चली गई, नियत बिगड़ते ही इंसानियत डूब जाती है अभिषेक भैया। और जब तुमने उसको पता चलेगा कि तुमने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया है, अभी तो रोज आता था, अब आना बंद कर दिया, कहेगा तो कुछ नहीं, लेकिन तुम्हारे प्रति उसके मन में जितना विश्वास था वो विश्वास पूरा चला गया। जीवन में कुछ कमाओ या ना कमाओ, लेकिन विश्वास इतना बना के रखना कि हमेशा ये विश्वास तुम्हारा जागृत रखे रहे। ऐसा मत करना कि पढ़ने के माँ विश्वास एक शब्द के चौक बहन को दे दी जाए तो 1 मिनट में लिख देगी विश्वास। दूसरे बच्चे से उसे पढ़ो तो वो 1 से 2 मिनट में पढ़ के बता देगा लिखा है विश्वास। इसको समझाने की बात किया जाए तो अनुपम भैया हमारे 5 मिनट में समझाएंगे विश्वास क्या है, लेकिन हम कहेंगे इसे साबित करके दिखाओ, तो अभिषेक भैया पूरी जिंदगी लग जाएगी विश्वास साबित करने के लिए। शब्द छोटा है, पढ़ने में कहने में सरल है, लेकिन साबित करने में पूरा जीवन लग जाता है। इसलिए नाशापहार और 5वां है साकार मंत्र। अगर किसी के भेद रूप किसी भी क्रियाएं हैं या कोई बात है, अगर आपने सुन ली, माना कि अभिषेक यहाँ बैठे तो महाराज की चर्चा अंदर चल रही थी, कमरा बंद करके महाराज अपनी कोई क्रियाएं बातें कर रहे थे और अभिषेक ने कान लगा के सुन लिया और यहाँ आकर के उद्घाटित कर दिया कि हमने तो सुना है वहां पे ऐसा काम हो रहा है। गुप्तचर किसे कहते हैं? गुप्तचरों का काम ही क्या है? यही तो गुप्तचरों का काम है माँ, कि गुप्त बातों को जान लेना और जान करके उसे उद्घाटित कर देना। लेकिन सच्चा गुप्तचर क्या है होता है? गुप्तनी बात जहां की बस जहां करना वहां की पूरे में नहीं फैलाता। जैसे गुप्त मंत्र, अगर अभिषेक कहा कि तुमसे हमने कहा कि लो बेटा ये तुम्हें ये मंत्र की माला करना है, ये हमने तुम्हें कोई गुप्त क्रिया बताई या कोई विधि बताई, तो उस विधि को अपने तक सीमित रखो, उसे उद्घाटित मत करना, नहीं तो कभी सिद्ध नहीं कर पाओगे।
इसलिए कहते हैं पहले आचार्य भगवान भी हम लोग को सिखाते कि बेटा गुरु ने जो किया वो मत करना, लेकिन जो गुरु कहता जाए वैसा करते रहोगे, नियम से उन्नति करोगे। लेकिन गुरु ने जो भी मंत्र दिए, ध्यान की क्रियाएं सिखाई हो, अगर आपको बताएं तो आप अपने तक रखना, बाहर उसे प्रसारित मत कर देना। जब एक गर्भाधान होता है उसे गुप्त ही रखा जाता है। पंडित जी, पहले जिनालयों में जो वेदी बनती थी तो गर्भालय के अंदर बनती थी। क्यों? भगवान विशाल होते थे, लेकिन दरवाजा छोटा, झुक के जाना पड़ता था, उसके अंदर कोई भी अशुद्धि में नहीं जाता था। महाराज गर्भालय के अंदर भगवान रहते, जब तक गर्भालय में भगवान थे माँ तो अतिशय दिखते थे, सिद्धियां रिद्धियां होती थी। लेकिन अब तो गर्भालय खुल गए हैं, बड़े बड़े हॉल बना दिए, तो न भगवान में चमत्कार देखते हैं न भक्ति में मन लगता है। क्या पंडित जी, ये आप लोगों की क्रियाएं हैं कि हमें किस प्रकार की, क्योंकि माँ आजकल भगवान के पंच कल्याणक भी होते, तो किसके बल पे पंडित जी ने ये डेट बताई? भगवान का जन्म इस मूर्ति में होगा, भगवान का मोक्ष इस मूर्ति में होगा। बस भगवान उनके भरोसे होगा कि कब है जन्म लेना तो पंडित जी बताएंगे, और कब है मोक्ष कराना पंडित जी बताएंगे। वास्तु के नाम पर ऐसे दोष कर करके कितने जिनालय खंडित कर दिए, कितने क्षेत्र हाथ से चले गए, किसके बल पर? वास्तु पे। जैसे कि पहले कोई रहता ना रहा हो। पंडित जी, अगर हम यहां बोले ना कि वेदी खुली है, इसको शुद्ध कर लो, तो कौन सुन रहा है? अब बताओ कौन सुन रहा है? वो बना दिया पूरा हॉल, बड़ी वेदी खुला बना दिया, महाराज पूरा हॉल में सब पूजा करेंगे, सब देख लेंगे, सब देख के अच्छा अभिषेक देखने को मिलता है। अब गर्भालय अलग करो महाराज, ऊंचे दरवाजा, ऊंची बिल्डिंग, ऊंचे भगवान, खुला देख लो, बस कर लो खुला। अभिषेक भैया, अगर माँ गर्भ में बच्चे को रखती है, अगर वो गर्भ रोज खुल जाए और गर्भ को खोल दिया जाए, तो क्या बच्चा अंदर पनप पाएगा? नहीं पनपेगा पंडित जी। उस गर्भ को भी गुण रखा जाता है। गर्भालय जो छोटा होता है ना, अंदर वेदी में विशाल प्रतिमा होती है। जितना गर्भालय छोटा होगा, जितनी गर्भालय के अंदर भगवान होंगे, उतनी ही शक्ति। देखना जितने बड़े बड़े तुम बड़े बड़े मंदिरों में देखना, विशाल प्रतिमा बड़े हॉल में रखी हैं, देखने में तो सुंदर दिखते हैं, लेकिन वहां मन लगता है क्या? लगता है क्या? पहले पंडित जी ऐसे ऐसे क्षेत्रों के हमने भी दर्शन किए हैं कि जब मुंडी नीचे झुका के जो घुसते थे, और जब अंदर घुसते थे तो ऊपर मुंडी करके देखते थे कितने बड़े भगवान। पता चले कि जो टोपी लगाई, टोपी गिर जाती थी, इतने ऊंचे। आज भी पंडित जी खजुराहो में शांतिनाथ जिनालय पे जाकर देखना, कितना विशाल मंदिर है, नीचे झुक करके जाना पड़ता है, और जब देखना पड़ता है कि भगवान शांतिनाथ खड़गासन वाले बाबा दिख रहे हैं, तब आनंद आता है कि हाँ हम कहीं पर आए हैं, अंदर घुसे, कुछ अनुभूति हो रही है। इसलिए पंडित जी गुप्त रखना चाहिए। मंत्र हो, विद्या हो या रकम हो। क्यों अभिषेक, तिजोरी को कहाँ रखते हो? हॉल में है? कहाँ रखते हो तिजोरी को? महाराज घर में इतना बड़ा हॉल है, हॉल में भी 4 कमरे, 4 कमरे के अंदर भी कमरे के अंदर कमरा, और उसे तिजोरी में भी एक लॉकर नहीं, दूसरे लॉकर, दूसरे तीसरे लॉकर के अंदर डाल के रखते हैं। क्यों इतना रकम छुपा के रखते हो? नीतिकार कहते हैं धन को हमेशा गुप्त ही रखना चाहिए, चाहे वो तुम्हारे सोना चांदी का धन हो, चाहे तुम्हारी स्त्री रूपी धन हो। स्त्री रूपी धन हो, आजकल तो क्या ये भी खुले बिकने लग गए, वो भी खुले दिखने लग गए। हाँ सत्य, क्योंकि समय हो गया। क्योंकि माँ, पहले नारियों को कोई ऐसे नहीं, अभिषेक भैया
कि घूम रहे हैं खुले बाल में, घूम रहे चले आ रहे, क्योंकि हमारी बीवी सबको दिखना चाहिए ना कितनी सुंदर है, कैसी है। पहले वो सिर में घूंघट होता था, आंखों तक पर्दा होता था कि कोई स्त्री पर निगाह ना डाले और स्त्री की भी किसी को ना देख सके। और घर में भी अगर 4 लोग आते थे पंडित जी, पहले जैसे घर घर ही नहीं रहे। पहले होती थी दहलान, फिर होता था चबूतरा। पहले बाहर क्या बनाते थे? दहलान बनते थे ना, फिर उसके अंदर एक कमरा, फिर उसके बाद आंगन, आंगन के बाद रसोई, फिर उसके बाद किचन कमरे होते थे। जो जिस योग्य व्यक्ति होता था उसको वहां तक बुला के बैठाला जाता था। जो जितने नीचे कर सका है उसको द्वारे तक, जो थोड़ा हुआ तो उसको आंगन तक, बस सीमा आखिरी आंगन तक रखते थे। और जो अपने परिवार रिश्तेदार उनको किचन तक लाते थे, चौके तक बैठाल के खिलाते थे। बाकी कमरे में कोई किसी को नहीं अपने नहीं ले जाता था। लेकिन अब क्या, डायरेक्ट कमरे में ही प्रवेश करते हैं। तो सारी मर्यादा चली गई, सब खत्म हो गया। अब तो दहलान भी नहीं है, आंगन ही नहीं बचे घर में। पहला दरवाजा खोलो तो पहले बेडरूम, किचन आखिरी में मिलेगी। तो कौन कहाँ गई मर्यादा? पहले अब से एक भैया जब कोई आता था तो भोजन पानी व्यक्ति अपने हाथ से परोसता था, कभी माँ बेटियों को आगे नहीं आने देते थे। हर किसी के सामने परोसने के लिए नहीं बुलाते थे, चाय नाश्ता के लिए उन्हें नहीं बुलाते थे, उनसे बातें नहीं। अब तो कहते कोई आया तू निपट, मैं नहा धो के आता हूँ। हाँ, उनसे बातें करो, आप बैठो, आप उनको बातचीत करो, हमारे हो गई बातचीत, तुम नहाते रहना जाओ। क्यों मर्यादा भंग हो गई? जितने मिल जोल कराओगे, जितना आप लोगों को बुलाओगे, उतनी ही मर्यादा जाएंगी। अगर ये वृद्ध माताएं अपनी बहू बेटियों को कहने लगे क्यों हंस रही हो, क्यों बोल रही हो, क्यों ऐसा बोल रही हो, तो इन्हें पागल बना देंगे। पता चले कि घर में रहना मुश्किल, या तो इसको हटाओ या तो मैं हट के जाती हूँ, ऐसे नियम हो जाएंगे। रहना पसंद नहीं करेंगे। इसलिए मर्यादा का भी ध्यान रखना है। इसलिए साकार मंत्र का ध्यान रखना। अब आया आचार्य व्रत। आचार्य व्रत मतलब कि झूठ के में कि कौन से झूठ में से भी बताना है और कौन से झूठ से बचने के लिए क्या करना है। समय हो चुका है, इसलिए समय पे आओगे तो समय दे पाएंगे माँ। लेकिन अभिषेक वही कहानी है कि यहाँ पर सब कुछ मिला है लेकिन भूख नहीं है। और जब भूख ही नहीं है तो एक से एक व्यंजन रख दो, कोई सार नहीं है। लेकिन समय पे आओगे तो वहाँ समय ही मिलेगा, और समय पर लोगे तो स्वस्थ भी रहोगे, मस्त भी रहोगे। इसलिए समय हाथ से निकले उससे पहले समय के साथ चलना शुरू कर दो। इसलिए सभी लोग जितने अच्छे से भावनाओं को समझेंगे, अतिचार को समझेंगे। माँ, हम कोई अलग से नहीं परोस रहे हैं, बस वही हमने आपको शुरू में बताया ना कि बेटे को क्या खाना है, समोसा खाना है। माँ, अगर रोज रोज लौकी की सब्जी बनाओगे बच्चा रूठ जाएगा, खाने नहीं, होटल में खाना शुरू कर देगा। क्यों रोज रोज लौकी बना रही हो? बस उसी लौकी से तुम्हें व्यंजन बनाना है, बस उसी लौकी में थोड़ा सा बेसन डालो, कोफ्ता बना दो, बच्चा खुश। उसी लौकी में मसाला डालो, उसी लोई को जो रोटी तुम्हें रोटी की लोई बनानी थी उसी लोई की रोटी में रख दो, समोसा सेंक के दे दो, वही खुश। बस आइटम चेंज कर दो। चावल आपका बच गया है और बच्चा चावल खाने से मना कर रहा है तो आप नमकीन चावल बना देती नहीं, हल्दी डाल के। और लड़का कहता नहीं हमें ये भी नहीं खाना, अब बताओ क्या करना है? मुझे तो पकौड़े खाना है। कुछ मत करो, उसी चावल में बेसन डालो और पकौड़े तोड़ के दे दो, तो बच्चा तुम्हारा चावल भी खप जाएगा और बच्चा भी मान जाएगा। आइटम भी बदल गए और बच्चा भी खुश कि मम्मी ने नए आइटम बनाए, लेकिन तुमने बस नहीं यही चावल यही दाल खाना है बस, तो बच्चा खाते खाते उब जाएगा नहीं खाना। माँ, सामान बच जाए तो कुछ नहीं, मिक्स करो, नए आइटम बनाओ, बच्चे को खिलाओ, खुश, तुम भी खुश, बच्चा भी खुश, तुम्हारी सामग्री भी नहीं बिगड़ेगी। तो अभिषेक, आप लोग खुश, हम भी खुश, हमारा आइटम भी खुश, कोई बिगड़ेगा नहीं। बस मिलाना चाहिए, ठीक है ना? रोज रोज रोटी किसी को पसंद नहीं,
तो रोटी वालों को रोटी के हिसाब से दे देती है, पराठों वालों को पराठों जैसे देते हैं, और चटपटों वालों को चटपटा दे देते हैं। बस यही होना चाहिए माँ कि हमें किस प्रकार से परिवार चलाना है आपकी क्रियाओं में ही है, बस समझना जरूरी है। इसलिए समय पे समय का ध्यान रखते हुए बोलिए महावीर भगवान की